are भाई, you? I'm good. How are you? Looking sharp. Thank you. ये Shahram, this is Danish. Walaikum कैसे assalam. हो? You're also looking very sharp. Thank you, Good, thank you. Hello. हेलो दानिश, आप कहाँ हैं? इतनी रात हो गई है, आप मेरी कॉल्स नहीं अटेंड करे। कहाँ रह गए? जीनिया शादी पे मिसहैप हो गई। क्या मतलब? कोई रेहान नामी शख्स था, आई थिंक शानजे का एक्स हस्बैंड, उसने फिरोज और शहराम पे गोली चला दी। गोली मार दी है? फिर तुम्हें तुम्हारी ही मोहब्बत मुबारक हो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। हाँ, बेटा ऐसे नहीं कहते। नहीं नहीं तलाक? तलाक? नहीं। घर क्यों नहीं गई? भाई मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊँ? मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ कि सब मेरी वजह से हुआ। आई एम रियली सॉरी। शानज़े, आइंदा कभी भूल कर भी ये बात दोबारा न करना। एक घटी अगर मुझे कुछ हो जाता तो? इसका तस्वुर भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब मुझसे ज्यादा आपकी औलाद को आपकी जरूरत है। शहराम, ऐसी बात कभी भूल कर भी मत करिएगा। मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। आइंदा इन्हें आंखों में मत लाना। हाँ फिरोज, बोलो कैसे हो? बाजू ठीक है अब तुम्हारा? हाँ यार, पहले से बेहतर है। तुम बताओ, ठीक हो? हाँ यार। वैसे मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी वाइफ का शहराम और शानजे से कोई ताल्लुक है। अब वो मेरी वाइफ नहीं है फिरोज, क्या मतलब? मैंने उसे डिवोर्स दे दी है। अभी ड्राइव कर रहा हूँ मैं, बाद में कॉल करता हूँ। अरे यार, मेरी शान से नहीं मिल रही। क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम, मैं शमीर बात कर रहा हूँ। एक बीबी रोड पे हमें बेहोशी की हालत में मिली है। शानज़े अब तुम्हारे घर नहीं जाएगी। उसकी जिंदगी वहाँ महफूज नहीं है और मेरी बेटी की लाइफ मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हद एपिसोड 69 में एक और इंतहाई जज्बाती मंजर देखने को मिला जब फरियाल ने मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। वो ना सिर्फ एक दूसरे की कमजोरियों और खामियों को छुपाते हैं, बल्कि मोहब्बत, एतमाद और वफादारी के जरिए अपने रिश्ते को मजबूत भी बनाते हैं। ये डायलॉग दरअसल इस बात की तरफ इशारा था कि शानज़े अब भी अपने रिश्ते को बचाना चाहती है और फिरोज के साथ अपनी अज़दवाजी जिंदगी को एक मौका देना चाहती है। दूसरी जानिब शहराम का जिक्र एक बार फिर कहानी में एक नई बहस ले आया जब जीनिया की मम्मा ने कहा, इसे कहा गया कि ये शहराम का भूत तुम्हारे दिमाग से कब उतरेगा, तो उसके जवाब से साफ महसूस हुआ कि माजी अभी तक कई किरदारों का पीछा नहीं छोड़ रहा। यही वजह है कि फिरोज और शानज़े के रिश्ते के दरमियान गलतफहमियां और शुकूक अब भी मौजूद हैं। सबसे ज्यादा जज्बाती लम्हा वो था जब शानज़े ने बताया कि फिरोज की वालदा उसके कदमों में बैठ गईं, हाथ जोड़कर मिन्नतें करती रहीं और उससे कहा कि वो फिरोज की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। शानज़े के मुताबिक उस पर इतना दबाव डाला गया कि उसके पास घर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। यही वजह थी कि वो फौरन उस घर से निकल गई। इन तमाम मनाजिर को देखते हुए इशारे मिल रहे हैं कि आने वाले एपिसोड्स में फिरोज और शानज़े के रिश्ते का असल इम्तिहान शुरू होने वाला है। अब देखना यह है कि क्या फिरोज शानज़े को वापस लाने की कोशिश करेगा या फिर गलतफहमियां दोनों के दरमियान फासले मजीद बढ़ा देंगी।